अभी हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? हम आपको पढ़ाएंगे कि आखिर जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। स्टार्ट करते हैं जुड़वा बच्चों के प्रकार। जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं। पहला, अब यही युग्मनज आगे चल करके संतान में बदल जाता है, लेकिन कभी कभी यानी जब किसी महिला के शरीर में दो अंडे निकल जाते हैं और दोनों अंडों का निषेचन हो जाता है, तो इस तरीके से तारा और सितारा की जोड़ी है ना। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। सारा रहस्य पर से पर्दा आज उठेगा। तो भैया फटाफट से क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, जुड़वा बच्चों को पढ़ने से पहले जरा ये तो बता दो बच्चे कैसे होते हैं, फिर जुड़वा की बात करेंगे। तो देखिए, अगर मनुष्य में संतान की बात करें तो संतान के लिए हमें चाहिए नर युग्मक और मादा युग्मक। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में निषेचन करते हैं तो निषेचन से बनता है क्या मेरे दोस्त, बच्चे की पहली कोशिका, जिसे युग्मनज कहते हैं। यह एक द्विगुणित संरचना है और ये अपने अंदर वृद्धि करके आगे चल करके भ्रूण बनाती है। ठीक है, नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर के क्या करेंगे, संतान का निर्माण करेंगे। तो अभी हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, हम आपको पढ़ाएंगे कि आखिर जुड़वा बच्चे कैसे हुए। संतान कैसे हुआ समझ में आ गया, जुड़वा बच्चे कैसे हुए जरा आपको ये बता दे। उससे पहले आपको बता दे जुड़वा बच्चे दो तरह के होते हैं। ठीक है, जुड़वा बच्चे क्या होते हैं, तो जब एक गर्भाशय में एक साथ दो बच्चों का विकास होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, जुड़वा बच्चे। जब मां के गर्भ में एक नहीं दो दो बच्चे पल रहे हो, इसी को कहते हैं जुड़वा बच्चे। कभी कभी आईवीएफ जैसी प्रजनन तरीकों के कारण भी हो सकता है और या प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है। जुड़वा बच्चे ज्यादातर आईवीएफ की वजह से होते हैं, यानी जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद से आप संतान का निर्माण करवाते हो तो आपका जुड़वा बच्चा होता है। आईवीएफ नहीं पता तो फटाफट से इस वीडियो के एंड होते कमेंट में लिखना कि मैम नेक्स्ट वीडियो आईवीएफ पर चाहिए, तुरंत आपके लिए वो वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो जब आईवीएफ के द्वारा कोई मां प्रेग्नेंट होती है तब जुड़वा बच्चों की संभावना होती है, और दूसरा प्राकृतिक रूप से भी आपके जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जुड़वा बच्चों के प्रकार पर। जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं। पहला, समान जुड़वा, जो बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, सब कुछ सेम, एक जैसी आंखें, एक जैसा मुंह, एक जैसा शरीर, एक जैसा चेहरा, सब कुछ सेम, एक जैसा लिंग। अगर ये लड़का तो ये भी लड़का, अगर ये लड़की तो ये भी लड़की। जब सब कुछ सेम हो तो उसे कहते हैं समान जुड़वा। इसे क्या कहते हैं, समान जुड़वा। और फिर दूसरा होता है असमान जुड़वा, यानी ऐसे बच्चे जो बिल्कुल अलग है, एक लड़का और एक लड़की भी हो सकता है, एक दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़की भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। इसे कहते हैं असमान जुड़वा या फैटर्नल ट्विंस। ठीक है, यानी दो तरह के जुड़वा बच्चे होते हैं। पहला समान जुड़वा जिन्हें आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, और दूसरा असमान जुड़वा जिसे हम फैटर्नल ट्विंस कहते हैं। चलो दोनों को समझते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं समान जुड़वा कैसे बनता है। देखिए, संतान कैसे बनेगा, जब नर और मादा युग्मक मिले, इन दोनों के मिलने से इन दोनों का निषेचन होता है। निषेचन से क्या बनता है, युग्मनज। ठीक है, अब यही युग्मनज आगे चल करके संतान में बदल जाता है, लेकिन कभी कभी ये युग्मनज खुद को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है और दोनों अलग अलग संतान का निर्माण करने लगते हैं। यानी जब भैया नर और मादा युग्मक मिले, दोनों के मिलने से बच्चे की पहली कोशिका बनी। अब ये कोशिका अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड की और दोनों अलग अलग क्या करने लगे, वृद्धि करने लगे। ये कहा हम अपना अलग बनेंगे, ये कहा हम अपना अलग बनेंगे। इस तरीके से दो जुड़वा बनेंगे, है ना, और दोनों क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि एक ही से तो बढ़कर बने। आप मान लो फॉर एग्जाम्पल हमको बीच से काट दिए, काटना नहीं कभी, ठीक है, लेकिन अगर काटने के बाद हम वापस से क्या किए, अपने आप को वृद्धि कर लिए, तो एक जैसे ही तो बनेंगे, क्योंकि हमारा शरीर तो सेम था। सेम उसी तरीके से आपको ये याद रखना है कि जब नर और मादा युग्मक मिले, युग्मनज बना, और युग्मनज भैया अपने आप को विभाजित करके दो भागों में बट गया और दोनों भाग दो नए नए बच्चों में विकसित हो गए। इसे कहते हैं समान जुड़वा। दोनों का डीएनए सेम होगा, दोनों का लिंग सेम होगा, चेहरा सेम होगा, शारीरिक बनावट सेम होगा, और दोनों लड़के या दोनों लड़की होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में राघु और राजीव, सबको पता है ना, ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम। या वो मूवी देखे हो ना,
लिफ्ट तेरी बंद है, नन्ना नन्ना कैसे मैं आऊं, दिल राजा बंद है। ठीक है, आजा आजा आजा। तो भैया उस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे 2 वरुण धवन, और इसी का जो पार्ट 1 था उसमें मिले थे 2 सलमान खान। तो भैया दोनों क्या थे, सेम 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 सेम। तो ये हमारे होते हैं समान जुड़वा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, असमान जुड़वा क्या है। देखो, महिला के शरीर में हर महीने एक अंडा बनता है। हर महिला के शरीर में क्या होता है, 2 अंडाशय है, और दोनों मिल करके हर महीने में सिर्फ एक अंडे का निर्माण करते हैं। यानी अगर इस महीने ये अंडा बनाएगा तो ये वाला अंडाशय काम नहीं करेगा, और अगर ये बनाएगा तो ये नहीं बनाएगा। यानी हर महीने एक अंडाशय से एक अंडा बनता है, लेकिन कभी कभी दोनों अंडाशय क्या करती हैं, एक एक अंडा निकाल देती। यानी जब किसी महिला के शरीर में 2 अंडे निकल जाते हैं और दोनों अंडों का निषेचन हो जाता है, तो इस तरीके से नर और मादा युग्मक मिलकर के 2 युग्मनज बनाएंगे। और दोनों क्या है भैया, दोनों दोनों हमारे अंडों को अलग अलग शुक्राणु ने क्या किया, संलयित किया। इसी तरीके से दोनों जो बच्चे बने हैं ना, ये बिल्कुल अलग अलग विकसित होंगे। यानी माँ के गर्भ में 2 बच्चे तो होंगे, लेकिन दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों बिल्कुल अलग होंगे। इसे कहते हैं क्या, असमान जुड़वा। ठीक है, समान जुड़वा जो बिल्कुल सेम टू सेम होगा, और असमान जुड़वा जब एक महिला के शरीर में एक बार में 2 अंडा बन जाए, दोनों अंडों का अलग अलग शुक्राणु से निषेचन हो जाए, तो इस तरीके से 2 अलग अलग जाइगोट बनते हैं, 2 अलग अलग युग्मनज बनते हैं, जो आगे चल करके 2 नए संतानों में बदल जाते हैं। असमान जुड़वा के बारे में बता दें तो दोनों बच्चों का डीएनए अलग अलग होता है, दोनों का लिंग समान या अलग हो सकता है, उनका चेहरा और शारीरिक बनावट सामान्य भाई बहनों की तरह अलग हो सकता है। ठीक है, दोनों बच्चों का डीएनए अलग होगा, दोनों का लिंग यानी एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, या अलग भी हो सकते हैं, और उनका चेहरा और शारीरिक बनावट दोनों बिल्कुल अलग होगा, एक नॉर्मल भाई बहन की तरह। बस फर्क इतना होगा कि दोनों एक साथ पैदा होंगे, एक साथ माँ के गर्भ में पलते हैं। आगे की तरफ एग्जाम्पल में करण जौहर के 2 बच्चे, ठीक है, दोनों एक साथ पैदा हुए, ठीक है, लेकिन दोनों दिखने में बिल्कुल अलग है, एक लड़की और एक लड़का है। ये हमारे क्या है, असमान जुड़वा का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो समान जुड़वा क्या है, तो जब एक अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के संतान बनाते हैं, और उनको क्या कहते हैं, समान जुड़वा कहते हैं। और असमान जब 2 अंडाणु और 2 शुक्राणु मिलकर के संतान बनाए तो उसे असमान जुड़वा कहते हैं। समान जुड़वा में दोनों बच्चों का डीएनए, दोनों बच्चों का लिंग हमेशा सेम होगा, दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे। लेकिन असमान जुड़वा में डीएनए अलग होगा, लिंग अलग होगा, और दिखने में बिल्कुल अलग होंगे। तो इस तरीके से हमने आपको ये पूरा बता दिया। अब जुड़वा बच्चे क्यों होते हैं, आनुवांशिकता की वजह से, ठीक है, माता के अधिक आयु की वजह से, और आईवीएफ की वजह से, ठीक है, आपका जुड़वा बच्चा होता है। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये प्यारा सा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज पता चल चुका जुड़वा बच्चे क्यों होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और एक लाइक कर दीजिएगा मेरे लिए। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में फटाफट से लिख दो, ताकि अगला आपके लिए जल्दी से वीडियो लेकर आ सके। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहे और निधि मैम की क्लासेस से जुड़े रहे। बहुत बहुत